नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज अपनी कैप्सूल सीरीज का अगला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम राजस्थान के जो भी राजपूत राज्य थे, इनके द्वारा 1817-18 के बीच में की गई अधीनस्थ मैत्री संधियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन जो फैक्टर देखेंगे वो देखेंगे कि कौन से राज्यों ने सबसे पहले संधि की, कब संधि की और उस समय राजा कौन था। अपन देखते हैं कि प्राय इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कभी कभी चार कोई भी राज्य के नाम दे दिए जाते हैं और उनसे पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम बताओ, अधीनस्थ मैत्री संधि का क्रम। यह पूछ लिया जाता है कि जब जयपुर ने अधीनस्थ मैत्री संधि की थी तब जयपुर का राजा कौन था। ऐसे क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज अपन उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं। राजपूत राज्यों के द्वारा EIC से संधियां। राजस्थान के जो राजपूत राज्य हैं, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जब संधियां की, अंग्रेजों से जब अधीनस्थ मैत्री संधि की। कौन सी संधि? अधीनस्थ मैत्री संधि, जो कि 1700 और 1718 के बीच में हुई। कब हुई थी? 1817 से 1818, है ना। 1817 से 1818 के बीच में जो अधीनस्थ मैत्री संधियां हुई, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक व्यक्ति को राजस्थान भेजा था कि आप जाओ और राजस्थान के राजपूत राज्यों से क्या करो? अधीनस्थ मैत्री संधि करो। उस व्यक्ति का नाम क्या था? एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के राजपूत राज्यों से अधीनस्थ मैत्री संधि करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था? चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ, है ना। क्या नाम था उसका? चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1817 में लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को किस लिए भेजा? राजस्थान के राजपूत राज्यों से संधि करने के लिए राजस्थान भेजा। इन्होंने क्रम से राजस्थान के राजपूत राज्यों से संधि की। सबसे पहले राजस्थान के कौन से राज्य से संधि की? तो सबसे पहले संधि की थी इन्होंने करौली के हरबख्श पाल से, है ना। तो करौली के हरबख्श पाल से, फिर टोंक से, फिर कोटा से, फिर जयपुर से, ऐसे करते करते इन्होंने संधियां की। तो सबसे पहले कहां से की? करौली, फिर टोंक, फिर कोटा, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, है ना। धीरे धीरे ऐसी संधियां इन्होंने की थी। तो सबसे पहले करौली से संधि की। करौली से जब संधि की तब यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था हरबख्शपाल। कौन था? हरबख्शपाल सिंह, है ना। और ये 9 नवंबर 1817 को संधि होती है। कुछ किताबों में ये 15 नवंबर भी लिखा है ना। तो 9 नवंबर 1817 या 15 नवंबर 1817। तो एग्जाम में आपके जो दोनों डेटों में से पूछ ले वो लिख देना, क्योंकि किताबों का डिफरेंस है। बाकी एग्जाम में ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है कि करौली के राजा कौन थे उस समय? हरबख्शपाल सिंह थे, है ना? फिर मैंने इतने डेट्स क्यों लिखी है? क्योंकि क्रम पूछ लिया जाता है ना। तो चाहे 9 नवंबर हो चाहे 15 नवंबर, ये हमेशा 17 नवंबर से पहले ही आएगा। इसलिए करौली ने सबसे पहले संधि की थी, है ना। करौली राजस्थान का प्रथम राज्य था जिसने अंग्रेजों से अधीनस्थ मैत्री संधि की थी। मैं संधि की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ? अधीनस्थ मैत्री संधि। संधि किसने की थी? सबसे पहले संधि की थी भरतपुर राज्य में। कब? 1803 में कर ली थी। कब कर ली थी? 1803 में भरतपुर राज्य ने कर ली थी। किसने? भरतपुर राज्य के राजा थे रणजीत सिंह। वो की थी उन्होंने सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि की थी। ये संधियां कौन सी है? ये अधीनस्थ मैत्री संधियां। कौन सी संधियां? अधीनस्थ मैत्री संधियां। इसके बाद में टोंक। टोंक के नवाब थे अमीर खां पिंडारी। कौन? अमीर खां पिंडारी, है ना। ये अमीर खां पिंडारी, इन्होंने 17 नवंबर 1817 को टोंक के नवाब ने क्या कर दिया? अंग्रेजों से संधि कर ली। इसके बाद में कोटा के उम्मेद सिंह 26 दिसंबर 1817 और जोधपुर के मान सिंह 6 जनवरी 1817 को इन्होंने संधि की। तो ये राजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी ये सन किस लिए? सन इसलिए कि अपन क्रम बता सके कि किस क्रम में राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों से अधीनस्थ मैत्री संधि की थी। इसको अगर आप लिखना चाहो तो
उदयपुर के भीम सिंह, उदयपुर के कौन थे? भीम सिंह, 13 जनवरी 1818। और यही वो भीम सिंह है जिनकी बेटी थी कृष्णा कुमारी, जिनके बारे में इतिहास में चर्चित विवाद है कृष्णा कुमारी विवाद, है ना। इसके बाद में बूंदी के थे विष्णु सिंह। बूंदी के विष्णु सिंह ने 10 फरवरी 1818 को किया। बीकानेर के थे सूरत सिंह, बीकानेर के सूरत सिंह 9 मार्च 1818 को अंग्रेजों से संधि की। इसके बाद में किशनगढ़ के कल्याण सिंह 26 मार्च 1818 को संधि की। जयपुर की जगत सिंह सेकेंड 2 अप्रैल 1818 को संधि की। एग्जाम में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, कि जयपुर के किस राजा ने 1817-18 की संधियों में हिस्सा लिया? तो कौन से राजा थे वो? जगत सिंह सेकेंड थे, है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया। जैसलमेर के कौन थे? मूलराज भाटी। कौन थे? मूलराज भाटी, दिसंबर 1818। इसके बाद में अपने को याद रखना है सिरोही शिव सिंह, सिरोही के शिव सिंह। इन्होंने कब संधि की थी? इन्होंने संधि की थी 11 सितंबर 1823 को। कब संधि की थी? राजस्थान के जितने राजपूत राज्य थे उन्होंने 1817 या 1818 में संधियां कर ली थी। राजस्थान का एकमात्र राज्य बचा जो सबसे लास्ट में संधि करता है 1823 में, है ना। कब करता है? 1823 में। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था शिव सिंह। कौन था यहाँ का राजा? यहाँ का राजा था शिव सिंह। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन से राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से अधीनस्थ मैत्री संधि की? तो कौन सा की? करौली में। सबसे अंत में अधीनस्थ मैत्री संधि किसने की? तो सबसे अंत में अधीनस्थ मैत्री संधि की सिरोही ने। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी। किसके साथ सहायक संधि की थी? भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने सहायक संधि की थी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में। तो अपने को क्या बातें ध्यान रखनी है? जो 2 बातें ध्यान रखनी है वो कि सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की? सर्वप्रथम अधीनस्थ मैत्री संधि किसने की? सर्वप्रथम अधीनस्थ मैत्री संधि, है ना, वो किसने की थी? वो की थी करौली के हरबख्शपाल ने। किसने? करौली के हरबख्शपाल ने। तो कौन सी रियासत थी? करौली रियासत। और सबसे अंत में, है ना, जो सबसे अंत में संधि की वो किसने की थी? वो की थी सिरोही के शिव सिंह ने। करौली ने कब की थी? करौली ने 9 नवंबर 1817, सिरोही ने 11 सितंबर 1823। सिरोही के राजा कौन थे? शिव सिंह, करौली के हरबख्शपाल, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको जो एग्जाम में पहले पूछा भी गया है, उसको आप सोल्व करना, ठीक है। कि राजपूत राज्यों का अधीनस्थ मैत्री संधि का क्रम है। अधीनस्थ मैत्री संधि का क्रम। राजपूत राज्यों का अधीनस्थ मैत्री संधि का क्रम, है ना। इसमें जो ए है वो सबसे पहले कोटा, बी है वह है जोधपुर, सी है वह है करौली, और डी है वह जयपुर। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है कि इसमें कौन सा क्रम आएगा। इनका जो आपको बढ़ता हुआ क्रम लिखना है कि सबसे पहले कौन से राज्य ने संधि की, सबसे लास्ट में कौन से राज्य ने संधि की। तो आज की कैप्सूल सीरीज का अपन यहीं पे समापन करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कैप्सूल सीरीज में आगे अपन मिलते रहेंगे, ठीक, नमस्कार।